आज बात करते हैं दुनिया की शायद सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक, ताजमहल की। हमारे पास एक दिलचस्प यात्रा कहानी के अंश हैं, जिसका शीर्षक है ताजमहल प्रेम का शाश्वत प्रतीक। ये स्रोत सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी और एहसास पर जोर देता है। तो आज का मकसद है इस कहानी के जरिए ताजमहल के उसके दिल में उतरना, इसकी बनावट की बारीकियों और इसके मायने को समझना, जैसा इस यात्रा वृतांत में बताया गया है। बिल्कुल। और देखते हैं कि ये सफेद संगमरमर की इमारत वो भावनाओं और इतिहास की कौन सी परतें समेटे हुए है ना, खासकर इस कहानी के नजरिए से। हाँ, चलिए कहानी की शुरुआत की तरह हम भी बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। आगरा शहर, यमुना नदी का किनारा, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो है। और ये भी कि इसे 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। हाँ, पर कहानी इस बात पर जोर देती है कि ये महज एक आदेश नहीं था। इसे बनाने में 22 साल लगे। 22 साल। हाँ, और तो ये 20,000 कारीगरों की मेहनत शामिल थी। जरा सोचिए, मतलब एक पीढ़ी का बड़ा हिस्सा इस एक सपने को सच करने में लग गया। बाप रे, 20,000 लोग। बिल्कुल। पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत, जैसा कहानी बताती है, 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर है, यानी पूरी दुनिया की साझा विरासत। सही। और दुनिया के नए 7 अजूबों में भी शामिल है। और इस सब के पीछे, जैसा कहानी का शीर्षक ही कहता है, एक गहरी प्रेम कहानी है। 1631 में मुमताज महल गुजर गईं प्रसव के दौरान। हाँ। शाहजहां इतने गमगीन हुए कि उन्होंने फैसला किया कि उनकी याद में कुछ ऐसा बने जो दुनिया ने न देखा। कहानी बताती है कि ये सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक जुनून बन गया था। बेहतरीन कारीगर, आर्किटेक्ट, सुलेखक न सिर्फ भारत से बल्कि मध्य एशिया और ईरान से भी बुलाए गए थे। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का ग्लोबल टैलेंट हंट था उस जमाने का, एक बेमिसाल मकबरा बनाने के लिए। और नतीजा, वास्तुकला का एक ऐसा नमूना जिसे देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। कहानी में खास तौर पर इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल के मिश्रण का जिक्र है। हाँ, इस्लामी, फारसी, तुर्क और भारतीय शैलियों का संगम। ये सब एक साथ। बिल्कुल। और कहानी एक दिलचस्प बात बताती है, सिमेट्री पर जोर, मतलब समरूपता। हर दरवाजा, हर मेहराब, हर मीनार, सब कुछ एक दूसरे का आईना लगता है। हाँ, मैंने देखा। ये संतुलन देखने वाले को एक अजीब सी शांति देता है। और वो मुख्य गुंबद करीब 73 मीटर ऊंचा है, जैसे आसमान को छू रहा हो। इस कहानी को पढ़ते हुए एक बात ने मेरा ध्यान खींचा, वो मीनारों का हल्का सा बाहर की ओर झुकाव। हाँ, ये कोई गलती नहीं, बल्कि सोचा समझा डिजाइन था, ताकि कभी भूकंप आए तो ये मीनारे बाहर की तरफ गिरे, मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? हाँ, उस जमाने में। बिल्कुल। और दीवारों की सजावट, कहानी में पिएत्रा ड्यूरा तकनीक का बड़े विस्तार से जिक्र है। पिएत्रा ड्यूरा वो क्या है? सोचिए, सफेद संगमरमर को महीन तरीके से कुरेद कर उसमें रंगीन और कीमती पत्थर जैसे जेड, क्रिस्टल, फिरोजा जड़ना, ऐसे कि वो सतह का हिस्सा ही लगे, एकदम सपाट। अच्छा। ये उस जमाने की कारीगरी का शिखर था। दीवारों पर कुरान की आयतें भी इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि वो कला का हिस्सा लगती हैं, सिर्फ लिखावट नहीं। और वो बागीचा, चारबाग स्टाइल वाला? हाँ, कहानी कहती है कि ये सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि इस्लामी परंपरा में जन्नत की कल्पना है। 4 हिस्सों में बटा हुआ, पानी की नहरों के साथ एकदम शांत और सुकून देने वाला माहौल। सही कहा। अच्छा, अंदर चलें तो मुख्य हॉल में। हाँ, मुख्य हॉल में शाहजहां और मुमताज की कब्रों की नकल रखी है, जिन्हें सिनोटैफ कहते हैं। सिनोटैफ, अच्छा। कहानी बताती है कि अंदर का माहौल कितना शांत और पवित्र है। संगमरमर की जालियों से छनकर आती रोशनी, दीवारों पर फूलों की बारीक नक्काशी, एक अलग ही दुनिया लगती है वहाँ। लेकिन असली खबरें तो नीचे तहखाने में है ना? हाँ, बिल्कुल। असली कब्रें नीचे एक तहखाने में है, जहाँ दोनों हमेशा के लिए साथ आराम कर रहे हैं। कहानी पढ़ने वाले को उस तहखाने की शांति और गंभीरता का एहसास कराती है। और कुछ दिलचस्प बातें भी हैं जिनका जिक्र कहानी में है। जैसे ताजमहल का रंग बदलना, सुबह सूरज की पहली किरणों में हल्का गुलाबी सा लगता है। हाँ, सुना है। दिन में दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा लगता है, जैसे इमारत के भी अपने मूड हों। वाह। एक और किस्सा जो कहानी में भी है, वो काला ताजमहल वाला। हाँ, वो बड़ी मशहूर कहानी है। कहते हैं शाहजहां नदी के उस पार अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही एक काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और ये सपना अधूरा रह गया। अब ये सच है या अफसाना कौन जाने। पता नहीं,
कहानी इस बात को और भावुक बना देती है कि कैद के दौरान भी शाहजहां आगरा के किले की अपनी कोठरी की खिड़की से घंटों ताजमहल को निहारते रहते थे। अच्छा, भावना से जोड़ देती है। ये तो वाकई भावुक करने वाली बात है। तो कुल मिलाकर जैसा कि ये यात्रा कहानी हमें बताती है, ताजमहल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्यार, कला, इतिहास और इंसानी जज्बे का संगम है। करीब 400 साल से खड़ा है और न जाने कितनों को प्रेरित कर चुका है और करता रहेगा। सही। ये दिखाता है कि कैसे गहरा एहसास एक विचार पत्थर में ढलकर वक्त को मात दे सकता है और पीढ़ियों तक अपनी कहानी कह सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद ये कहानी भी सोचने में मजबूर करती है। आखिर कुछ इमारतों या कलाकृतियों में ऐसा क्या खास होता है कि वो अपनी जगह और वक्त की सीमाएं लांघकर पूरी दुनिया के लिए एक मायने बन जाती है? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।